जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुखसार जी। आज की शुरुआत हम सरकार साहब की आखिरी बात जो उन्होंने कही थी उससे शुरुआत करेंगे। आज शाम को जब हम सब स्मृति भवन में इकट्ठे होंगे तो जब आप वहां पे प्रणाम करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जरूर देखिएगा, वहां पे मूल मिलावा बनाया गया। उस मूल मिलावे का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था। सरकार साहब ने आखिरी समय में एक बात कही थी कि सिर्फ ध्यान जो करना है ना, मूल मिलावे का करना। इसलिए स्मृति भवन में रमन भाई जी को बुलाया गया था और स्मृति भवन के अंदर ऊपर मूल मिलावा बनवाया गया था कि जो भी सुंदर साथ हैं वो मूल से जुड़ेंगे। इसलिए आज हम शुरुआत अपने मूल से ही करते हैं। करो मूल मिलावे का ध्यान, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। जहां बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहां बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहां पर आत्म बैठी है। सुंदर साथ जी, आज हम शुरुआत करेंगे अपने घर से। रंग परवाली मंदिर 5वीं घूम से हमारे आज का शुरुआत करेंगे। रैन की उनिति श्यामा पीयू पास से आई है। हम सब सखियां अपने अपने मंदिरों से कहां पे जाएंगे आज? वापिस से कौन सी जगह गए थे कल? रंग परवाली मंदिर में। तो शुरुआत करते हैं। रैन की उनिति श्यामा पीयू पास से आइया। रैन की उनिति श्यामा पीयू पास से आइया। रैन की उनिति श्यामा पीयू पास से आइया। पीयू पास से आइया, प्रीतम रैन की उनिति श्यामा पीयू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया, धनी पासे आइया। रैन की उनिति रात्रि को हम सब सखियों ने राज्य के साथ आनंद की लीलाएं करी। उनिति होता है जैसे शराबी को शराब पिला दी गई हो, तो हमारी शराब कौन सी है? राज्य के इश्क की। सारी रात्रि राज्य ने हमें इश्क की शराब पिलाई और हम सब सखियां क्या मस्ती होगी। रात्रि के समय में हम राज्य के साथ अपने मंदिरों में हमने झूले भी झूले, बहुत आनंद मस्ती की रामते हम सब सखियों ने राज्य के साथ करी रात्रि के समय में। और जब सुबह के समय में हम अपने मंदिरों से जब हम निकली तो राज्य हम उनिधि हम कहते ना एक बेहोशी वाली हालत में इतनी मद मस्त राज्य के इश्क में इतनी गर्क होके हम अपने मंदिरों से रंग परवाली मंदिर की तरफ जब चले तो हुआ क्या? राजी ने यहाँ पे एक लीला करी। और वो लीला क्या थी कि राजी महाराज ने जब रामते करनी शुरू करी ना, तो राजी ने यहाँ पे आज हमारे से आंख मिचोली की रामत यहीं पे शुरू कर दी। राजी ने कहा सब सखियों को कि सब जने अपनी अपनी आंखें बंद करके ना पौड़ जाएंगी। आज पौड़ने की हम लीला करती हैं, क्योंकि परम धाम में नींद कुछ नहीं है, वहां पे पौड़ने की लीला कही गई है। हम हमेशा आवो जी वाला यहाँ से गाते हैं। हमेशा बात होती है कि आवो जी वाला हमारे घेर की, आप मेरे हृदय में यहाँ पर आइए। आज आवो जी वाला की जो बात कही जा रही है कहां से घटित होगी? परम धाम में अपने मंदिर से। तो हम शुरुआत करते हैं आवो जी वाला से। आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला। आवो जी वाला मारे घेर। राजी महाराज आपने कौन सी रामत शुरू कर दी कि अब जैसी मैं सेजा से उठी तो आप मेरे को दिख ही नहीं रहे।
तो रूह यहां से पुकारती पुकारती जा रही है, राजी महाराज आप कहां पर हो, आप मेरे को मिलो। आवो जी वाला मारे घेर, कहां चले गए, रामत है वहां पे, कोई दुख नहीं है वहां पे, कोई रोना नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, बिछड़न नहीं है, लेकिन एक रामत के लिए राजी महाराज ने अब सब सखियां पुकार करी, आवो जी वाला मारे घेर। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। एक लड़ी परदेस माँ कि आप मेरे को कहां छोड़ के चले। ऐसा लग रहा है जुदाई की परम धाम में नहीं है, लेकिन ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि इस रामत के अंदर आप दिख नहीं रहे ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली पड़ गई। तो दौड़ते दौड़ते हम सब सखियां रंग परवाली की तरफ चलती हैं। मोने मोके नेका चाला आओ जीवाला। मुने मुंगी ने का चला, राजीव महाराज मुझे छोड़ के कहां चले गए। अब हमें नहीं पता अभी कि राजीव महाराज रंग परवाली में श्यामा जी का, हम सारे मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, हर एक सखी के दरवाजा खटका कि राजी यहाँ है, तो दूसरी कहती है मेरे पास भी नहीं है, तो वहां से दूसरी सखी निकलती है, फिर हम आगे चलती है, तीसरी सखी से पूछती है, करते करते हम सारे 12,000 हुए इकट्ठी होती कि राजी गए तो गए कहां। तो अब हम सब सखियां कहां पहुंच रही है, रंग परवाली मंदिर में श्यामा जी के पास में। मोने होती नींद लड़ी, मोने होती नींद लड़ी, तमे सूती मोकी काराते, तमे सूती मोकी काराते। मुने मुकी ने नींद लड़ी, तमे सूती मुकी कार आते। राजीव महाराज मैं रात को सो रही थी, आपने तो पौड़ने की लीला कही थी, लेकिन आप मुझे छोड़ के कहां चले गए, मैं आपको सारी तरफ ढूंढ रही हूँ, आप मेरे को मिलो। अब हम सब सखियां बड़े प्रेम में राजी से मिलने के लिए जा रही हैं। जागी जोता पियो जी न पासे, पछी तो थासे पर भाते। जागी जोता पीयू जी ना पास से, और मैं उठी, मेरे पास राजी थे ही नहीं, तो मैं कहा फिर से दौड़ लगाई, दौड़ती जा रही हूँ, लेकिन झूम भी रही हूँ, क्योंकि ना अवस्था ऐसी हो गई है कि राजी के साथ सारी रात्रि प्रेम इश्क की क्रीड़ाएं करी है, हमने लीलाएं करी हैं। तो क्या हो रहा है कि ऐसी मस्ती चढ़ी हुई है, कह रही अब मैं उठूं, अब मैं पछता रही हूँ कि मैं ये तोड़ने की लीला करी क्यों आपके साथ। अगर मेरे को पता होता कि आप एकदम से ओझल हो जाओगे तो मैं लीला आपसे नहीं करती, मैं ये वाली लीला। काल कलीने काछो तमने आव जो आड़ी खेले। कल नहीं, बाद में नहीं, अभी के अभी इसी क्षण आप मेरे से मिलिए, एक पल की भी मैं आपसे जुदाई की नहीं सहन कर पा रही। कल कली ने कहूं छू तमने, यानी एक पल की भी जुदाई नहीं, अभी इसी तत्क्षण आप मेरे से मिलिए। मारा मनना मनोरथ पूर्जो, श्री इंद्रावती लागी चरणे। अब इंद्रावती जी, हम सब सखियां, हम कहां पहुंच गई, रंग परवाली मंदिर में। अब हम सब सखियां देखिए दौड़ते दौड़ते बड़े प्रेम के साथ दरवाजे ढूंढती हुई राजी को ढूंढती कि राजी महाराज आप कहाँ हो। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में, मंदिरों से ढूंढते हुए हम सब सखियां जा रही हैं, और इंद्रावती जी एक लड़ी परदेस में अकेली है, अकेली महसूस कर रही है ना। आज हम यहाँ पे इस खेल में भी अकेला महसूस कर रहे हैं कि राजी महाराज आप कहाँ चले गए। तो ये अवस्था हमारी परम धाम में थी। तो अब हम सब सखियां मिलके राजी के पास रंग परवाली मंदिर में पहुंचती है, और यहाँ पे इंद्रावती जी और हम सब सखियां बड़े प्रेम के साथ राजी के चरणों में प्रणाम करती हैं। अब आगे दोबारा से रहने की उन्नीति श्यामा को आगे चलाते हैं कि अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो राजी महाराज के साथ अब हम यहाँ पे रंग परवाली में क्या क्या लीलाएं करते हैं। नैन
अरुण रंग। राजी महाराज के इसमें नेत्र शायद क्लियर नहीं हो रहे, यहाँ पे राजी के नेत्र कैसे हो गए? अरुण रंग, मतलब लालिमा में। अगर हम सारी रात जाग गए तो हमारी कैसे नेत्र हो जाते हैं? यहाँ पे नशीले नेत्र हो जाते हैं। ये व्हाइट वाला एरिया सारा कैसे होता है? पिंकिश में हो जाता है कि सारी रात के जागे इश्क में, प्रेम में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे आके हमने क्या किया? राजी, अब राजी विराज कल हमने किया था ना उठोरे प्यारे पिया में, राजी विराजमान हो चुके हैं सेजा पे। अब राजी महाराज को यहाँ पे निहारने का सुख, राजी के नेत्रों के अंदर अब हम रूह डूब रही है। अब राजी के नेत्र कैसे? अरुण रंग, अरुण मतलब लालिमा में। अब पूरा हमारी जो सारे मंदिर है अब वो कौन से रंग के हो गए? राजी के नेत्रों से लालिमा में। राजी के नेत्रों से बस अब रूह ने क्या करना है? वहां पे जाके बस राजी को निहारना है। अब रोज सुबह हमें जब हम मंदिर में जाएं, प्रणाम करें, राजी के नेत्रों में पहले देखें कि राजी की वो लालिमा हमें नजर आ रही है। राजी की कहते ना लालिमा में खो जाना है। और यहाँ पे खड़े होकर रूह क्या करती है? पीयू प्यारी मंद मंद मुस्काइयां, पीयू की प्यारी। या दोबारा से राजी महाराज, हम सब रूहों को, हम कौन है? राजी की प्यारी। और हम सब यहाँ पे होके राजी के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे। राजी की ये शोभा देख के ना बहुत खुशी हो रही है, एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमने सुबह सुबह एक, आपने वो एड देखा होगा, ये चेहरा एक बच्ची हमारे टाइम पे आती थी, टीयर्स की एड होती थी कि ये चेहरा मेरे लिए लकी है। तो वो आंख बंद करके बच्ची ढूंढती थी, इधर ढूंढती थी, उधर ढूंढती थी, मेरी मम्मी का है, मम्मी का है। क्यों? क्योंकि मेरा आपका चेहरा ना लकी है। तो हमने सुबह सुबह ये नहीं जाते शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होते पहले अपने आप को देख रहे, खेल जिंदा होता है। सबसे पहले रंग परवाली मंदिर के अंदर जाके हमें यहाँ पे धनी को निहारना है। हम अपनी फोटोज खींचते हैं, बार गैलरीज में देखते रहते हैं, क्या जिंदा हो रहा है? ये शर्म ब्रह्मांड। हम सबके फोनों में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबके फोनों में हम बहुत फोटो अपनी खींच रहे हैं, डीपीज लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? खेल जिंदा हो रहा है। हमें क्या देखना है? हमें किसको निहारना है? धनी के नेत्रों में डूबना है हमने रोज सुबह आते। ये धनी के नेत्र हमें महसूस चुभने चाहिए। अभी तक चुभ नहीं रहे तो काम हमारा अभी बहुत बाकी है। अतलस गिदोआ सीत निहारे, जाड़ लगे पिया शाल ओढ़ैया। अतलस केदुआ श्वेत निहारी। अतलस होता है, अब राजी महाराज जिस सेजिया पे विराजमान है, इस सेजिया का अब अपनी कोमलता होगी ना। अतलस कहते हैं सिल्क के कपड़े को या कोमलता की चीज को। परम धाम में राजी महाराज जिस चीज को छूते हैं, परम धाम सारे कोमलता में, नूर से नूर तत्व है ना। तो राजी महाराज जिस सेजिया पे बैठे हैं, या वहां पे जो कहते हैं तकिए हैं, जो कहते हैं सेजिया है, वो क्या है? बहुत कोमल है, अति कोमल है। वाणी के अंदर बार बार एक चीज कही जाती है, अति वर्ड आता है। आप कई बार वाणी में आप देखिए ना, अति वर्ड बहुत, इसके आगे नवरात्रि जी कहती है मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, अति है। तो यहाँ पे अतलस गेंदुआ, और ये सेजा कैसी है? गेंदुआ मतलब फूलों की चादर, ऐसा लग रहा है कि नग जड़े हुए हैं। तो राज्य की सेजा बड़ी कोमल है, श्वेत श्वेत रंग की। लेकिन राज्य का नूर किसका है? लालिमा माँ। लालिमा का तो क्या लग रहा है कि ये लाल रंग की सेजा, लेकिन एक्चुअल में कौन सी है? श्वेत रंग की है, श्वेत निहारी। अब यहाँ पे देख के ना राज्य की सेजा का बड़ा सुख आना था। पन्ना जी के अंदर शरद पूर्णिमा होती है, तो श्री जी का तखत बाहर आता है सवारी से पहले। एक बारी वहां पे सेवा का मौका मिला था, तो सब सुंदर सा, कभी भी मौका मिले तो वहां पे जरूर जाए। तो उनकी जो सेजा थी ना, ये तो यहाँ पे पन्ना जी की सेजा, श्री जी की सेजा थी, वो इतनी कोमल थी। उनको छू के, उनकी कहते हैं चंद्र को संवारने का सुख। आपको कभी कहते हैं मंदिर में भी, अपने मंदिर में भी सेवा का मौका मिले तो कहते हैं कोमलता महसूस होती है, क्योंकि राजी महाराज साक्षात विराजमान है। अब यहाँ पे परम धाम की सेजा की बात हो रही है कि कितनी कोमल होगी ये वाली सेजा। अतलस गेंदुआ श्वेत निहाली, जाड़ो लगे पिया शॉल ओढ़ाइया। यहाँ पे अब हम आके राजी महाराज को सुबह का, जाड़े का मतलब ठंड का समय, मीठा मीठा। अगर आज सुबह कोई उठा होगा तो कहते ना मीठा मीठा मौसम था, सुबह 4 बजे का। आज सरकार साहब की यहाँ पे चितवनी सरकार साहब ने कराई है, तो बड़ा अच्छा वो अनुभव था। लेकिन मैं एक बार जरूर कहूंगा, कल का दिन आखिरी है, आज की रात हमारी आखिरी है। कल सुबह चितवन में सब सुंदर साथ जरूर पहुंचे। सरकार साहब ने आज जो चितवन करवाई है ना, धाम कहते हैं दिखाई दिया उन्होंने। तो आज तो कल सुबह अपनी नींद को प्लीज आधे घंटे के लिए कॉम्प्रोमाइज करें सब सुंदर साथ, और कल सुबह जरूर चितवन में यहाँ पे 4:30 बजे जरूर पहुंचे। अब यहाँ पे शॉल उड़ाई जा रही है, जाड़ो लगे पिया शॉल उड़ाइया। यहाँ पे
हम आए हैं, हमेशा फील क्या करना है, ये रूप कौन है, ये मैं हूं, हमेशा ये फील रखना है। और आगे हमने राज्य को शॉल उड़ा कि राज्य महाराज सुबह सुबह का जाड़े का मीठा मीठा, और ये ऐसी नहीं है, मोटी है, बहुत पतली सी है, जैसे कहते हैं महिला सुंदर स्टोल्स यूज करती है, पतली है, बहुत पतली, और राज्य को शॉल उड़ाई जा रही है, मीठा मीठा सुबह का, ये आनंद का हमारा ये मौसम है। और राज्य महाराज खुले केश है राज्य के, अभी राज्य ने ना पाग पहनी हुई है, ना राज्य महाराज ने यहाँ पे मुकुट पहना है, क्योंकि अभी सुबह का समय है ना, तो अभी राज्य का श्रृंगार होना है, झीलना होगा, फिर श्रृंगार होगा राज्य का, तो इसका आनंद हम लेंगे। लटपटी पाग छूटे मत सोए, राग से जा दूलाल सोहैया। सुंदर साजी, ये जितने भी चित्र दिखाए जा रहे हैं ना, ये आजकल AI क्रिएटेड है, लेकिन इनके ऊपर ना मैं कहूंगा कि जिन सुंदर साज जो साथ में मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत है उनकी। हम तो बहुत आसानी से ये देख पा रहे हैं और लग रहा है कि ये बहुत इजी हुआ है। इस फोटो को बनाने में मेरे ख्याल से 1.5 दिन लगा, सिर्फ एक इस फोटो को बनाने में। कि राज्य महाराज की क्या चुपई आ रही है, लटपटी पाग। ये लटपटी पाग, रात्रि का समय था ना, राज्य महाराज जब शयन करके उठे थे, जब शयन की लीला हुई थी रात्रि के समय में, तो राज्य महाराज की जो पाग राज्य ने उतारी, उसके पेज खुल गए, देखिए पेज खुल गए राज्य का। ये आप ये देखिए कि ये जो पाग है वो कितनी सुंदर है। अब ये चेतन है ये पाग, अब रात्रि का समय राज्य ने ये पाग जब उतारी है, अब उस पाग का आप सोचें कि ये हमसे इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि राज्य के शीश कमल, सारे दिन राज्य ने जो शीश कमल पे अपनी पाग बांधी होगी और रात्रि के समय जब उतारी होगी, तो इसमें कितना आनंद होगा। लटपटी पाग छूटे बंद सोहे, आगे अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, अरस परस कर कठ लपटाइया। अंग से अंग जुड़ के हमारी श्यामा महारानी जी बैठी हैं, हमें श्यामा जी से भी उतना प्रेम है, हमारे में कोई वहां पे ईर्षा नहीं हो जाती। श्यामा जी बैठी और हम सब सखियां यहाँ पर बैठी है राज्य के पास में, तो हमें ईर्षा हो जाएगी, सब हम एक ही रूप है। तो यहाँ पे श्यामा जी और राजी कंठ से कंठ लगा के बैठे हैं। राजी का यहाँ पे अगर आप श्रृंगार ग्रंथ पढ़ेंगे ना, राजी के कंधे का वर्णन आया, इंद्रावती जी कहती है राजी का जो कंधा है ना, वो बड़ा कोमल है। अब वो कैसे ये बात कह पा रही है, क्योंकि जब यहाँ पे बैठी है राजी के साथ, तो राजी महाराज कंधे से कंधा लगा के बैठे, तो उनकी कोमलता महसूस होगी। यहाँ पे शाम, अब हमें महसूस होना चाहिए राजी का कंधा, राजी के मच्छों का वर्णन आया, मतलब ये डोलों का ये वर्णन आया, राज्य की कोनी का वर्णन आया। आप रामतों में चलेंगे ना कि राज्य के साथ जब हम नृत्य की रामत करते हैं, तो कोनी की रामत आती है। तो कोनी की रामत में क्या होता है, राज्य महाराज अपनी कोनी ऐसे करते हैं और हम सब सखियां भी ऐसे कोनी करते हैं, तो दोनों की कोनी इकट्ठी टच होती है। तो आप ये समझिए कि कोनी से कोनी जब मिलती होगी, तो कोमलता का महसूस इंद्रावती जी को हो रहा है। तो हमें अभी तक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये रामते कर नहीं रहे, सुबह से लेकर रात्रि तक ये रामते चल नहीं रही हमारी अभी तक, इसीलिए ये चीज हो जा रही है। अब यहाँ पे, अब जैसे आप देखिए कि यहाँ पर राज्य महाराज विराजमान है, तो हम अगर सामने से आएंगे तो क्या राज्य महाराज वेट करेंगे कि रूह मेरी यहाँ से वहां तक आएगी? कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा राज्य महाराज पहले उठ के आते हैं, क्या कहते हैं, कंठ से कंठ लपटाइए। राज्य महाराज कंठ से कंठ लगते हैं, अभी तक हम राज्य के कंठ लगे नहीं। राज्य के हेड़ा, आप श्रृंगार ग्रंथ जरूर मंथन कीजिए, राज्य के हेड़े का वर्णन आया कि राज्य के हेड़े में हम रूहें बसती हैं, उनके दिल की धड़कन में हम रूहों की आवाज है और कुछ भी नहीं है, इश्क ही इश्क भरा हुआ है। तो अब हमें आज क्या करना है, कल तक प्रोग्राम खत्म होने से पहले राज्य से कंठ लगना ही लगना। हमारा आना सफल तभी होगा जब हम राज्य से यहाँ से कंठ लग के जाएंगे, तभी हमारा फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। महारंग रस बीनी रसिक युगल पिया, निरखी सखिया सुख पाइया। महारंग रस रखी, महारंग हो रहा है अब राज्य के साथ निरखने का, चुपैया कि निरखा जा रहा है राज्य महाराज को, कि राज्य को निरखने का जो सुख मिल रहा है इस समय में, वो बयान है, वो महारंग है। महारंग को कैसे बयान करें कि राज्य महाराज की एक ही लीला के अंदर, अब राज्य महाराज देख तो यहाँ पे श्यामा जी को रहे हैं, लेकिन हम सबको भी सुख मिल रहा है, ये भी सुख है।
हमें ये इस चीज का नहीं है कि वो क्यों देख रहे, क्योंकि दोनों को देखने का हमें सुख मिल रहा है। महारंग निरखते जाओ। एक ही बात आपको सुबह की सेवा पूजा में हर चुपाई के अंदर एक ही बात मिलेगी कि राज्य को निरखना है, निरखना है और निरखना है। आप कोई भी आप सेवा पूजा में आप उठोरे प्यारे कर लो, आप उसके बाद रैन की उन्नीति कर लो, मारा वाला जी कर लो, क्या बात आ रही है कि रूप और राज्य को निरखना है, कुछ और नहीं करना। अब इसके आगे चलते हैं। चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारे अंगना, लवंग की दातुन जल झारी भरे न्याया। ये भाव पन्ना जी का आता है कि जब श्री जी को चंदन की चौकी पे बिठा के लौंग का दातुन कराया जाता है। लेकिन अब बात आ रही है हमारी, तो परम धाम की बात चल रही है, तो हम परम धाम में, अब मेरे को लगा मेरे राज्य में ना परम धाम में दुर्गंध तो कहीं है नहीं, तो आप लौंग की दातुन और आप अभी चौकी पे बैठे हैं, राज्य में अगर दिख रहा हो ना, यहाँ पे श्यामा जी भी चौकी पे बैठी हैं और राज्य भी चौकी पे बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं राज्य? अब लौंग की दातुन, अब हम राज्य को लौंग का दातुन तो दिया, अब यहाँ पे हमने एक भाव और लिया कि राज्य महाराज के मसूड़े, राज्य महाराज के दंत का वर्णन आता है। अब उनकी कोमलता की बात आ रही है, उनकी नोट की बात आ रही है, हमें कैसे पता लगेगा? जब हम राज्य को सिर्फ भाव के दातुन करवाना है, तो आज दातुन क्या बनेगा? लौंग के दातुन क्या होगा? आज हमारी उंगली होगी। हमारी उंगली जब राज्य के दांतों को छुएगी, दुर्गंध की बात नहीं है, बात को समझना, सिर्फ लीला की बात है कि राज्य के दांतों को छुएगी, राज्य के मसूड़ों को छुएगी, तो वो कोमलता महसूस कैसे होगी? वो इस अपने चुपाई में बताया जा रहा है कि लौंग की दातुन जल झारी भरी ले आई। और कहां से? जमुना जी से। अब हम सखी क्या करती है? सुबह सुबह राज्य नहाना है, पहले कहां जाएगी? पाट घाट चली जाएगी, वहां से मटकी भर के लेकर आएगी राज्य को चुल्लू कराने के लिए। अब राज्य को दातुन कराए ना, पहले महसूस करवाए, आज महसूस करो राज्य के मसूड़ों को, राज्य के दांतों को, उसके बाद चुल्लू करवाया जा रहा है। अब चुल्लू करवाने के लिए क्या किया जाएगा? राज्य को जब अपने हाथ में हमने जल लिया, चुल्लू कराने लगे, तो राज्य के अधुर, राज्य की ठोटी, ये हमारे हाथों को छुई है। अब राज्य की ठोटी छुई है, राज्य के अधुर छू रहे हैं, तो आप समझो कि इसका वर्णन नहीं है, इसका सिर्फ अनुभव है, इसका सिर्फ आप सुख ले सकते हैं कि राज्य महाराज यहाँ पर बैठ के क्या सुख देने के लिए। ये सेवा पूजा है जी, कि हम सेवा पूजा को कितने हल्के में गा के बस चले जा रहे हैं। एक एक चुपाई के अंदर पूरा पूरा दिन बीत जाएगा, 100% बीत जाएगा, लेकिन उसमें डूबना पड़ेगा। श्री इंद्रावती पति रूप युगल धनी, निज नवरंग निरखी निरखी बलि जाइया। यहाँ पर इंद्रावती जी पति रूप जुगल धनी, मतलब राज्य और श्यामा जी दोनों उनके जुगल है, मतलब दोनों ही पति रूप में हैं। कह रहे जितना प्यार में से राज्य करते हैं, उतना ही श्यामा जी करती है। और कहते नवरंग बाई जी भी ये आनंद ले रही है कि इंद्रावती जी निरख रही है, हम सब सखी है ना, हम सब निरख रहे हैं। कहते जो आनंद आ रहा है राज्य को निरख, ये पति रूप है, ये दोनों ही पति हैं, युगल स्वरूप का भी। हर मंदिरों के अंदर राज्य और श्यामा जी को दोनों को विराजमान किया जाता है सेवा के अंदर। तो हमें क्या करना है? राज्य को निरखना है। अब हम आगे चलते हैं, अब राज्य को झीलना कराएंगे सुंदर सा जी, थोड़ा सा और आज समय लेके। आज हमने मारा वाला जी भी आज हमने पूरा करना है, तो अब हम मारा वाला जी के साथ, अब हमने राज्य को उठापन कर दिया है, अब हम सब कहां चलेंगे? पाट के घाट, राज्य के साथ झीलना करने के लिए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट की दोहरी में जहाँ रामत कीजिए राज, पाट घाट की दोहरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रत्न जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। अब यहाँ पर हम राज्य के साथ झीलना कर रहे हैं। इसके साथ सबसे अच्छा एक सीन आप अभी देखेंगे ना, जब राज्य महाराज जमुना जी में भी छलांग लगाएंगे और हम सब सखियां भी साथ में छलांग लगाएंगे राज्य के साथ। सरकार साहब की एक बात हमेशा याद रखना, कहते हैं झीलना ये नहीं है एक डब्बा डाला और झीलना हो गया,
झीलने की रामते अनेक हैं। यहाँ पे कश्तियां मछलियों इनके ऊपर भी झीलना करते हैं, क्या कुछ आनंद के साथ। यहाँ पे ये देखिए, ये राजी महाराज अब छलांग लगाई राजी, ये लीला है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देवरी में जहां रामत कीजिए रात, रतन जड़ित के मॉल में कीजिए रंग विलास। अब यहाँ पे पाट घाट के पास क्या बनी हुई है, छोटी देवरियां बनी हुई है, जहाँ पे हम सब राज्य के झीलना करने के बाद हम राज्य के साथ क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। यहाँ पे सुबह का श्रृंगार यहाँ पर होता है। हमारा भाव है, देखिए सुंदर जी, हम 5वीं भूम में भी श्रृंगार कर सकते हैं। हम पाट घाट में राज्य में साथ में जगहें बनाई हुई हैं, जहाँ पे छोटी क्योरियां बनाई हुई है, जहाँ पे हम राज्य के साथ यहाँ पे हम श्रृंगार करते हैं राज्य के। अब राज्य का श्वेत रंग का जामा पहनाते हैं, केसरिया रंग की जार पहनाते हैं, बड़ा सुख आनंद यहाँ पर होता है। अब एक चीज और, यहाँ के लाइव एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हमारी जमुना जी कैसी है। हम रतनपुरी के अंदर एंटर होते हैं ना, तो रतनपुरी के अंदर एंटर होते हैं तो जो बाहर वाली जो मेन सड़क है वो है हमारी जमुना जी। जहां से हम अंदर एंटर होते हैं, हमेशा याद रखें कि हम पहले जमुना जी में झीलना करेंगे। यहाँ पे राजी महाराज विराजमान है, राजी से यहीं पर आके मिलेंगे, वहां पे राजी के साथ झीलना किया, वो रंग महल है। अब उसके बाद आगे की चुपाई चलना है एक बारी। आप अकेले हो जी संग श्यामा जी साथ, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। कहने राजी आप अकेले होजिए, संग श्यामा जी हमारे साथ है, हमारी टीम में आप अकेले होंगे। राजी कह रहे कोई बात नहीं, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास साथ कि राज्य महाराज आज आप एक टीम में, आज हम सब सखियां एक टीम में। राज्य कह रहे बहुत अच्छी बात है। अब हम सब सखियों ने जल इकट्ठे उछाला। अब 12,000 सखियां गिनती की यहाँ की बात है, वहां बेशुमार की बात है। सब सखियों ने जल उछाला, राज्य महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब राज्य महाराज की बारी आई, राज्य ने जब जल उछाला, जरा सा उछाला, तो हम सारी सखियां कहां पे जाके गिरी है ना, सोच भी नहीं सकते। वहां से गिरती हुई पहुंच गई हौज कौसर, वहां से गिरती पहुंच गई पुखराज पहाड़, राज्य महाराज के जल से। राज्य महाराज ने इतने प्रेम से यहाँ पे झीलने की रामतें करी है। सुंदर सार जी, हम रोज सुंदर सार अपने घर में स्नान करते हैं ना, आज से ना अपने घर जाने के बाद से ना एक चीज की ना रोज आनंद लेना। रोज एक नई जगह आप सब नोट करके लेंगे, अगली बार का ये होमवर्क है कि हम परम धाम में 30 ऐसी 30 डेज में कि 30 ऐसी कौन सी जगहें जहां पे हम झीलना करते हैं राज्य के साथ। ये सब आपका होमवर्क है। पहाड़ घाट अकेला नहीं है जहां पे हम झीलना हमारे राज्य के साथ चलता है, हौज कौसर में भी चलता है, पुखराज में भी चलता है। तो आप ऐसे, और पुखराज पहाड़ में 16 धाराएं गिर रही है, वहां झीलना हो रहा है, 4 धाराएं गिर रही है, वहां पे झीलना हो रहा है। ऐसे आपको 30 की 30 आपको निकाल के रखनी है, जहाँ पे राज्य के साथ हम सब सखियां झीलना करती हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप रोज सुबह अपने घरों में झीलना करेंगे ना, तो झीलना किसके साथ होना शुरू हो जाएगा, राज्य के साथ। तो हमें हर पल राज्य ही महसूस कराने अपने आप को, क्योंकि इसको ना बहुत होश आ गया, इसको थोड़ा सा ना मदहोश करना है ना, तो सारी चीजों में सुबह से लेकर रात तक करेंगे, तो जाके हम धाम में कहीं बैठ पाएंगे और इसका आनंद ले पाएंगे। ये रामतों का सबसे अच्छा, मैं सच्ची कह रहा हूँ कि ये वाला जो राज्य महाराज ये जो छलांग लगा रहे ना, ये और साथ में हम सब सखियां, तो ये सब सखियां परम धाम में हम ऐसे करते हैं। ऐसा लग रहा है लाइव फोटोज परम धाम से राज्य ने आज हमारे लिए भेजी है। अब आगे चलते हैं। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जान, जो जाको छुई लेत है सुता के हाथ बिगाड़। अब यहाँ पे रामत हुई है दौड़ने की। अभी यहाँ पे ये समझना कि राज्य महाराज ने यहाँ पे ये पीले वस्त्र क्यों पहने, इसकी छुपाई आगे आएगी, लेकिन अब ये समझना ये राज्य महाराज दौड़ रहे हैं और हम सब सखियां पीछे राज्य महाराज को दौड़े। राज्य के राज जो मुझे छू लेगा ना, पहले पकड़ लेगा, मैं उसका हो जाऊंगा। अब आ जाओ बाहर, यहीं पे रतनपुरी के बाहर मेन सड़क पे आगे जमुना जी में झीलना किया, वहीं श्रृंगार करके अब ये जो बीच से जो सड़क आ रही है, ये अब हम वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं परम धाम में। जब अब सरकार साहब का समय याद कीजिए, वीडियो सबने देखी हुई है ना, सरकार साहब क्या ढोल नगाड़ों के साथ सुंदर साहब को लेकर आया करते थे ना, तो राज्य ने यहाँ पे भी वो लीलाएं करके हमें दिखा दी है। राज्य मेरा दौड़ते आ रहे, हम सब सखियां पीछे पीछे आ रहे हैं। तो दाएं तरफ में बाएं तरफ में ये आम के वृक्ष आए हुए, परम धाम का पूरा नजारा है। जब अब हम चलते हैं ना, 7 वन का वर्णन आता है कि बीच में से जब हम चलते हैं
तो सातों बंधन का दाएं बाएं हमारे आम के वृक्ष हैं, यहाँ पर भी वही सेम बनाए हैं। अब जैसे ही चलेंगे, राजी दौड़े, वहां से फुआरा उछला, वहां से जैसी राजी ने और कदम आगे किया, वहां का फूल खिला। राजी का नूर कैसे बताया जाए? राजी में जैसे जैसे कदम धरते चले जाते हैं ना, परम धाम सारा जागृत होता जाता है। परम धाम की लीलाओं का कैसे बयान किया जाए कि इतना चेतन है कि वहां की जो जमीन, अब राजी मेरा दौड़ रहे हैं, राजी के चरणों की श्रृंगार ग्रंथ के अंदर बात आती है कि राजी के चरण क्या है? लालिमा। अब राजी मेरा दौड़ रहे हैं, तो अब हमेशा जब भी अब आएंगे रतनपुरी तो क्या फील आएगा कि हम अपने धाम में आ रहे हैं। तो अब दौड़ रहे हैं ना राजी, तो राजी की लालिमा, चरणों की लालिमा के छापे, और हम सब सखियां क्या कोशिश कर रही है? राजी के चरणों के छापों के ऊपर हम दौड़ती चली जाए। इतनी लीला, अनंत लीला है, अनंत लीला है, जो दिल आपका कर रहा है, क्योंकि चितवन में हम फ्री हैं। राजी ने क्या कह दिया? इंद्रावती जी ने एक बात पे आके क्या कह दिया कि भैया जितना मैंने दिखाना था दिखा दिया, अब इसके आगे चितवन करो और खुद आनंद लो। तो ये चितवन के आनंद है। अब राजी मेरा दौड़ रहे हैं, अब हम सब सखियां दौड़ती जा रही कि आज मेरे को राजी को पकड़ के राजी के साथ मैंने अकेले में आनंद की लीलाएं करनी है। तो आज हम सब जने राजी के साथ ये लीलाएं आनंद की ये करें। आगे चलिए। पीतांबर कटि काछनि काछे, शीस मुकुट लटकाय, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, झांझरी घुंघरी घमकाए। तो साजी, हम मारा वाला जी बोलते हो बहुत साल हो गए, लेकिन शायद ये वाली लाइन पे ना हम अटकते हो। पीतांबर कटी काछनी काछे, शीश मुकुट लटकाए। पीतांबरी मतलब राजी महाराज की ये जो जामा है, पीतांबरी वस्त्र मतलब राजी महाराज की येलो ड्रेस। इसका मतलब होता है येलो ड्रेस में बालाजी यहाँ पर पीतांबरी बताना, पीतांबरी काछनी काछे, शीश मुकुट लटकाए। शीश कमल पे क्या है? मुकुट है। ये राजी महाराज का कैसे बयान कहते हैं? पीतांबरी कटी काछनी काछे, शीश मुकुट, सर पे शीश, कमल पे मुकुट लटकाते हुए अब आगे राजी महाराज क्या कर रहे हैं? नृत्य, झांझरी घुंघरी धमकाए। राजी महाराज नृत्य कर रहे हैं जी। अब राजी महाराज कहां पे आ गए? हम अंदर से आए, अंदर से आके अब कहां पे पहुंच गए? इस जगह पे पूर्ण ब्रह्म याद कर लीजिए, सरकार साहब वाला समय। यहाँ पे वो सारी लीलाएं हो चुकी हैं, हमारे सदगुरु ने वो लीलाएं करके दिखा दी है, बस हमारी नजर नहीं खुली हुई थी तो हम वो उस बात को समझ नहीं पाए। तो आज राजी महाराज वही भाव में आगे नृत्य करके दिखा रहे हैं। झांझरी घुंघरी, पूरे परम धाम में अब क्या हो रहा है? राजी की झांझरी की आवाज, राजी की घुंघरी की आवाज पूरे परम धाम में गूंज रही है। पशु पक्षी, खूब खुशहालियां सब इस समय के अंदर आके यहाँ पे नृत्य करती है राजी के साथ में। सारा आनंद, सारा सुख इस समय में। और आज क्या हो रहा है? राजी के साथ नृत्य करने का सुख हमें भी मिल रहा है। अब राजी क्या कर रहे हैं? बारी बारी हम रूहों को एक एक करके बुलाते हैं, सबको मौका मिलेगा राजी के साथ नृत्य करने का। आज राजी के साथ यहाँ पे हम एक एक सखी आके राजी के साथ नृत्य करेंगे। आगे फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठे जाए, लहरी आवे सुगंध की, वास रही महकाए। अब फूल बाग जहां पर हम अभी हैं, राजी महाराज यहाँ पर है, ये पीछे की जगह पे जिसको कहते हैं पश्चिम दिशा में क्या आता है? फूल बाग। जहाँ पे हमारी इधर रसोई है ना रतनपुरी में, इधर यहाँ पे जहाँ पे रसोई है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ में, हमारे मंदिर के पीछे की तरफ में आ गया फूल बाग। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए। राजी महाराज के साथ हम कहाँ पे आ गए? फूल बाग में। अब फूल बाग में सरकार साहब की चर्चा याद कीजिए। फूल बाग और नूर बाग में, हम फूल बाग में क्या करते हैं? खुशबू ही खुशबू। अब ये खुशबू किसकी है? अनंत, यहाँ पे फूल ही फूल है। मैं गिनती में कहीं नहीं जा रहा सुंदर साहब जी, सिर्फ लीलाओं में चलेंगे। नूरी के यहाँ पे नूर के थंब आते हैं और फूल बाग के अंदर फूल ही फूल आते हैं। यहाँ पे अब क्या लीला करते हैं? अब ये खुशबू फूलों की नहीं आ रही, ये खुशबू किसकी है? मेरे राज्य महाराज की। फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? परम धाम की सारी राज्य महाराज की खुशबू पूरे परम धाम में। फूल बाग आने का कारण ही यही है कि राज्य महाराज खुशबू फैला रहे हैं पूरे परम धाम में और हमारे दिलों में महका रहे हैं खुशबू। तो हम फूल बाग में जब भी जाएं तो राज्य की खुशबू को अपने अंदर लेकर आए। रोज सुबह जाना है। आप ये सेवा पूजा एक दिन के लिए नहीं कर रहे, ये रोज का रूटीन होगा तो धाम नजर आएगा। ये एक दिन से नहीं आएगा। सरकार साहब हमेशा कहते थे एक दिन से कभी कोई जंग नहीं जीतता, तो हमें रोज हम बैठेंगे। और सरकार साहब ने तो सिर्फ 40 दिन मांगे हमसे
आप उनकी चर्चा सुनिए। 40 दिन रेगुलर आप चितवन कीजिए, अगर नहीं लगेगी तो 41 डे पे आप कुछ भी मत करना, छोड़ देना सब कुछ। अगर वो इतने विश्वास से कह रहे हैं, लेकिन हम रेगुलर तो होंगे ना, ये नहीं 2 दिन किया, तीसरे दिन जाग नहीं खुली, तो फिर वो पहले दिन से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। जब 20 दिन भी हो जाए फिर दोबारा से, एक भी नागा ना हो तो जाके हमें ये खुशबू आएगी, ये नूर महसूस होगा, ये सुख आनंद बढ़ेंगे। आगे चलिए। बड़ो वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पंखी का मुजराने में नए नए खेल दिखाए। बड़ो वन और लाल चबूतरा, ये कहां पर आता है? राइट साइड। ज्यादा नई गिनती में करेंगे, उत्तर दिशा इसको कहा जाता है, जहां पे ये कमरे बने हुए राइट साइड में। तो हमारा जो रंग महल है, रंग महल के राइट साइड में हमारा आता है लाल चबूतरा और बड़ो वन। अब लाल चबूतरे में क्या होता है? बड़ो वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए। अब राजी महाराज के साथ यहाँ पे सिंहासन रखे और यहाँ पे हम सब सखियां राजी के साथ आके बैठ गए और सामने क्या कर रहे हैं? पशु पक्षी नृत्य करना शुरू कर रहे हैं, अलग अलग तरह से हमें रिझाने के लिए। ये हमें रिझाते जा रहे हैं, रिझाते जा रहे हैं और हम इन्हीं के अंदर डूबते जा रहे हैं। अब यहाँ पे पशु पक्षी भी कौन है? राजी बन जाते हैं, और पशु पक्षी हम सखियां भी बन जाती हैं। अब हम इनको फूल मालाएं भी, अभी आगे की चौपाई में आएगा, फूल मालाएं पहनाती हैं। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराए, जा पर चितवत हेत सो देखत नैन सिराए। अब यहाँ पे क्या कह दिया? इनको क्या कह दिया? सखियां जा पर चितवत हेत सो। अब राजी महाराज जब सखियां यहाँ पे नृत्य कर रही है ना, तो उनकी ये सखियां तो नृत्य कर ही रही है। यहाँ पे ये जो जितने भी पशु पक्षी हैं, इनको सखियां करके कह दिया। क्या चुपाई में आया? दोबारा कहना। रसिक राज श्यामा जी के आगे, राज्य और श्यामा जी के आगे सखियां नृत्य कराएं। इनको आज सखियों का भाव भी मिल गया। आज ये सखियां बन के नृत्य कर रही हैं, और जिसपे अब राजी महाराज जैसे खरगोश नृत्य कर रहा है, राजी महाराज को बड़ा आनंद आ रहा है। हम सब सखियां सबसे ज्यादा तालियां खरगोश के नृत्य पे जैसे अगर कर रही है, तो राजी की नजर भी खरगोश पे, और राजी महाराज उसको अपनी नजरों से बहुत सुख प्यार देना शुरू हो जाते हैं। और आगे चल के चितवत हेत सो देखत नैन सराय, अपने नेत्रों से सुख देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आज ये पशु पक्षी भी आनंदित होकर यहाँ पे नृत्य करते जा रहे हैं। हंस के राज खुशी भय पहराए वनमाल, सखी सकुंडल अरज करत है बलि बलि राजकुमार। अब राजी महाराज जिसके ऊपर खुश हो रहे हैं ना, उसको क्या कर रहे हैं? फूल माला पहना रहे हैं। हम सखियों को भी पहना रहे हैं, और हम सब सखियां, ये अरस परस की लीला है सुंदर सा जी। और पशु पक्षियों के ऊपर जो इतने अच्छे से नृत्य करके आज रिझाने के लिए आए हैं, तो दिल तो राजी का ही है ना, कोई और तो नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा नृत्य, और राजी महाराज कभी कहते हैं पक्षपात नहीं करते, हर एक के जुत्थों को जा के राजी महाराज सखी भाव में उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं। ये मेरी सखियां ही हैं। सखी सकुंडल अरज करत है बलि बलि राजकुमार। यहाँ पे सकुंडल सखी कहती है राजीव महाराज, मैं आपकी इस लीला पे ना मैं वारी वारी बलि जाती हूँ, बलाइयां लेती है राजी की यहाँ पे हमारी सकुंडल सखी, और कहती है मैं आज इतने आनंद के अंदर जो आपने आदमी को सुख दिए, परम धाम के आनंद दिए, मैं उसमें खोती चली जाती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, आज सरकार साहब हमारे बीच में ही है। एक शपथ उन्होंने 30 इयर्स बैक, 30 साल पहले दिलवाई थी, लेकिन आज हम वो शपथ लेके यहां से उठेंगे। उस शपथ के बिना नहीं उठेंगे, और जिसने शपथ नहीं लेनी उसकी कोई हमारी नाराजगी नहीं है, कोई नहीं है। वो कृपा करके ना वो शपथ के समय में ना चुप रहेगा, क्योंकि ये ना हो कि आप राज्य के आगे शपथ लेकर जाएं और उसके बाद आप उस शपथ का ना पालन पूरा ना करें। मैं उस शपथ को सिर्फ थोड़ी सी सरकार साहब की मुख से आप सुनेंगे, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सरकार साहब ही आज ये शपथ दिलवा रहे हैं। अब सब साथ साथ बोलेंगे जी।
जिसने चितवन करनी है वही प्रतिज्ञा लेगा जी, दूसरा कोई प्रतिज्ञा नहीं लेगा आज। जब तक हम, बोलिए सब सुंदर साथ मिलके, जब तक हम, आवाज थोड़ी कम आ रही है जी, लग रहा है शपथ सब नहीं ले रहे। जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम चितवन छोड़ेंगे नहीं। अब सरकार साहब कह रहे हैं बताना कि ये अनुभव 3 महीने के बाद हुए कि नहीं, और राजी महाराज की मेहर से नवंबर के बाद हमारा अगला कार्यक्रम फरवरी में है। तो आप सब अगर रेगुलर करेंगे 3 महीने, तो आप बताना आगे कि अनुभव हुआ या नहीं। अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो फिर अगली बार शपथ दोबारा दिलवा देंगे, छोड़ेंगे तो नहीं राजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो कहते हैं ना, बच्चों की संख्या बता रही है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम सीख रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल हम फरवरी में चाहेंगे। आप ये मंगल आरती याद करके आएंगे, फिर चाहे आप कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से आपको वहाँ पार्टिसिपेट कराएं मंगल आरती के लिए, जैसे हम सब कभी करते थे। सकाशी ने हमको ऐसे कॉम्पिटिशन्स में बिठा बिठा के मंगल आरती संध्या आरती याद करवाई थी। तो हम चाहेंगे कि आप सब भी उसी तरह से याद करो। और समझी हुई चीज तो वैसे ही नहीं भूलती। जब अपन एक एक शब्द और इतने अच्छी टेक्निक से आज के समय की देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से साथ साथ ही याद हो रही होगी। और फिर भी कुछ, मैं जानती हूँ बच्चे बहुत बिजी हैं, रूटीन है, अपना सब कुछ है, समझती हूँ, लेकिन सरकार की मेहर भी पूरी है। अपने पास मोबाइलों में कैसेट्स हैं, ऑलरेडी आशा दीदी की आवाज में मंगल आरतियां हैं। अपन यूं भी तो मेट्रो में जाते अपने ईयरफोन यूज करते हैं ना, तो अपन कोशिश करें, अपन सुबह अगर बिजी भी हैं तो अपने कान में मंगल आरती चलनी चाहिए। तो आपको ये सारी बातें याद आएंगी उस टाइम। देखना जैसे जैसे आप इसको सुनोगे आप खुद इसका रिपीटिशन महसूस करोगे, और जब याद करोगे ना, मतलब करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएंगे। फिर हमें कंपटीशन के लिए मेंबर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप खुद सब बच्चे कहोगे कि हम बैठेंगे। और फिर आज जो सुनीता दीदी, योगिता दीदी, ये लोग मंगल आरती गाती हैं, तब ये हमें कहेंगे कि हमारा कब नंबर आएगा। बच्चे ही गाए जा रहे, कितना अच्छा गाया ऋषिका ने, इसने, आक्षी ने, है ना। तो हम सब बच्चे भी उसी तरह से इन्वॉल्व हो। उसके लिए घरों में इस चीज को भूलना नहीं है। यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं ना बेटा, तो उसको महसूस करो कि हमें सकाशी ने क्या दिया है इस भंडारे पे। ठीक है, आप सब इसको याद करेंगे इस तरीके से कि नेक्स्ट टाइम हमारा मंगल आरती का कंपटीशन है। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये अवसर मिला, अभी 5 मिनट का ही मैंने शामिल होकर देखा और मुझे तो लग रहा है मैं बहुत कुछ खो गया। सुंदर साहब जी, ये परमहंस महाराज श्री जी के इस धर्मधरा की बहुत बड़ी शफकत है, पूज्य सरकार साहब की बहुत बड़ी नियामत है। सुंदर साहब जी ना जाने किस रूप में वो हमारी किस प्रकार झोलियां भर देते हैं। सुंदर साहब जी, जगदीप ने, हमारे प्यारे जगदीप ने बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़ा भाव विभोर होकर जो चर्चनी सिखाई, ऐसे लग रहा था जैसे परम धाम का रस घोल कर ये बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे थे, सतगुरु महाराज इनके अंदर विराजमान होकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। सुंदर साहब जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। 1-2 एडवांस मैं अवश्य करूंगा जो मेरे मन में अभी उभर रहे थे। सुंदर साहब जी, पहला तो ये जो कुछ उन्होंने बताया, इसको थोड़ा हमारे को ध्यान सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना है। जो क्रिया हम संसार में करते हैं वो क्रियाएं नहीं है, ये अलौकिक क्रियाएं हैं। और इसकी लज्जत हम कब मिलेगी, जब हमारे सतगुरु महाराज हमारे पर वरद हस्त रखेंगे, उनका हुक्म होगा, उनकी नजर होगी, तब हम इस लीलाओं की जो अलौकिक रस लज्जत है वो तब मिलेगी। ये बिल्कुल अलग है। सुंदर साहब जी, वाणी में भी आता है, ना जानो ये वर्णन किसी आदमी का वर्णन नहीं है। यहाँ की दृष्टि के हिसाब से कुछ नहीं सोचना, हमें बातूनी दृष्टि लेनी है। वो कब मिलेगी, जब सतगुरु महाराज की कृपा होगी। इसीलिए जब चितवन करते हैं तो सबसे पहले हम सतगुरु महाराज का आह्वान करते हैं, क्यों उनको साथ लेके चलते हैं कि वही हमारी बातूनी दृष्टि खोलते हैं, अलौकिक दृष्टि खोलते हैं। तो पहला एड ऑन ये
और दूसरा एड ऑन तो लगभग इन्होंने कर दिया था कि परम धाम में जो कुछ भी है सुंदर साथ जी, जो भी जोगवाई है, राज्य के वस्त्र आभूषण है या परम धाम का और शोभा श्रृंगार या जो भी जोगवाई जो भी वस्तु है वो स्वयं राज्य है। इसको पहले इस बेसिक को समझिए। जमुना जी है, उसका जल है वो राज्य, राज्य जमुना जी बने हुए हैं, राज्य अपने वस्त्र आभूषण वो राज्य है, स्वयं राज्य, वो बाघ है वो राज्य है, कोई अलग चीज नहीं है। इसीलिए वो इतनी खूबसूरत है कि कोई शब्द बनाया हो ही नहीं सकता। ना राज्य की शोभा का वर्णन हो सकता है, ना उन्होंने जिस जोगवाई का रूप धारण कर रखा है, जो वन है या फल फूल है वो भी राज्य, खुशबू भी राज्य। जब सब कुछ राज्य है तो उस लीला से अपने को यह ध्यान चिंतन करना है सुंदर से, बहुत बड़ा आनंद आएगा। और ये जो कुछ इन्होंने फरमाई है सरकार साहब के मुखारबिन से हम पहले कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जब वो चाहते हैं तभी हम उसका चिंतन करते हैं। वो चाह रहे हैं कि अब आप इस रास्ते पे चलो जिस रास्ते में वो चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब हादी चाहते हैं कि हम उस रास्ते पे चले तो अपना हाथ पकड़कर हमें ले जाएंगे। बहुत ही प्यारा जगदीप जी, राजी महाराज की मेहर आप पर इसी प्रकार बरसती रहे। और मैं समझता हूं, बल्कि मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जितने सुंदर साथ बैठे हैं ये सब जगदीप बन जाए, ये सब अंजू बन जाए। फिर देखिए क्या आनंद आता है। कुछ सुंदर साथ कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए उनको, कि इस धर्मधरा पर जो राजीव महाराज की जो बरकत शफकत है ना सुंदर साहब जी, वो 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री जी साहिब जी की है सुंदर साहब जी। इसीलिए वहां की जागरी रास लीला का आनंद हमें मिलता है सुंदर साहब जी। इससे बड़ा क्या प्रमाण है सुंदर साहब जी। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में गुम्मट साहब बंगला साहब दरबार में, महारानी जी के दरबार में, जहाँ श्री जी साहब जी की साक्षात बैठक है, वही अद्भुत आनंद हमें इस धर्मधा पर मिलता है, क्योंकि वो स्वयं यहाँ विराजमान हो जाते हैं सुंदर साहब जी। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु महाराज परमहंस महाराज श्री जैसा हाथी मिला है सुंदर साहब जी, और ये उस श्री जी साहब जी की ही कृपा से हमें मिला है। इसलिए उधर उधर नहीं देखना है कि वहां पे वो ऐसा कर रहे हैं वहां ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ अपना ध्यान सतगुरु महाराज के चरणों में रखिए और फिर वो हमें कैसे निहाल करते हैं 3 महीने बाद ही पता लग जाएगा। एक संकल्प जो भी दिलवाया है इन्होंने, उसको ध्यान से, उसको मन वचन और कर्म से लेना है, चितवन भी करनी है। और एक और मैं छोटा सा आपसे आज चाहूंगा आपका एश्योरेंस कि थोड़ा सा अपना समर्पण कर दीजिए। निश्चित रूप से आजकल आपका करियर बहुत मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ, हम भी करियर में से निकले हैं। हम भी जब सरकार साहब के श्री चरणों में पधारे तो उन्होंने हमें भी नौकरी अपने हाथों से बख्शी है, और वो पूरी नौकरी निभा देते हैं सुंदर साहब जी। सिर्फ उनके चरणों का सहारा नहीं, सब काम करवा देंगे, दुनिया के एक से एक बढ़कर काम करवा देंगे, जो वो काम कर ऐसे करवा देंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसी सफलता दिलवाएंगे आप। लेकिन एक काम, चरण न छोड़ो, उनके पूरा ईमान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। उनके चरण नहीं छोड़ना है, उनपे पूरा ईमान रखना है। और जब भी इस धर्मधरा से किसी भी सेवा का आह्वान आए ना, तो उसको प्रायोरिटी, बाकी तो फिर उनको छोड़िए। देखिए वो जादूगर क्या करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की।